विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन पड़ते क्षेत्र की पंचायत चलवाड़ा, फारिया, ढन, चलवाड़ा 2, समकेहड़, बट, पपाहन, हरसर, पनालथ, मतलाहट सहित दर्जन भर पंचायतों के प्रतिनिधि व लोग रविवार को कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के निवास स्थान ढन में पहुंचे तथा डैम एरिया में साधन संपन्न परिवारों द्वारा की जा रही बिजाई को बंद करने की बात कही। बाड़बंदी सहित तारबंदी को हटाने की भी बात कही। पूर्व प्रधान करण सिंह, पूर्व बीडीसी सुदेश कुमारी, प्यारेलाल, उत्तम चंद, सुशील कुमार, सौरभ, सोमराज, मदन धीमान, पूर्व प्रधान संजय कुमार, मगर सिंह, बाचला देवी, निशा देवी, रीना देवी, वार्ड सदस्य नीलम कुमारी, सुमन कुमारी, अनीता कुमारी, सुलोचना देवी, उषा देवी, स्नेहलता, कुशला देवी, माया देवी सहित करीबन 400 से 500 लोगों ने कहा कि झील किनारे खेती करने वाले चंद एक परिवार फसल में जहरीली दवाई डालकर पशुओं को मार देते हैं तथा कई पशुओं को तेजधार हथियार से वार करके लहूलुहान भी कर देते हैं। बाड़ा बनाकर बेसहारा पशुओं को उसमें बंद कर देते हैं तथा बेसहारा पशु बिना पानी घास के तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। खेती करने वाले लोग प्रवासी पक्षियों का भी दवाई डालकर या जाल लगाकर शिकार कर लेते हैं, जबकि फसलों में डाले जाने वाले कीटनाशक झील के पानी में मिलाकर पानी को जहरीला बना देते हैं, जिससे मछलियां मर जाती हैं। झील किनारे बिजाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जिससे बेसहारा पशुओं को चारा मिलेगा तो किसानों की फसल भी तबाह होने से बच जाएगी। हमारे पालतू पशु भी झील किनारे घास चर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एक साधन संपन्न परिवार ही झील किनारे खेती करते हैं तथा झील किनारे जाने वाले रास्तों को बंद कर देते हैं। सभी रास्ते बंद होने के कारण पशु चारा की तलाश में मलकीती जमीनों में घुस जाते हैं और फसलों को उजाड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जब झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित है तो फिर खेती क्यों करवाई जा रही है। लोगों ने कहा कि अगर झील किनारे बिजाई करना बंद न हुआ तो समस्त लोग एकजुट होकर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे तथा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पंचायतों में घुसने नहीं देंगे। हिमाचल पर सुतली जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। प्रोफेसर चंद्र कुमार के पास आए थे कि हम कहते हैं कि जो डैम एरिया है जो किसी के हक का नहीं है, सभी का इस पे हक है। और ये बड़े बड़े लोग हैं जो इसको बेचते हैं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि चाहे जो इसको चाहे बंद करवा दे, चाहे नहीं तो गरीबों को भी साथ दिया जाए। हम कृषि मंत्री चंद्र कुमार के साथ 400-500 गांव के आदमी मिले हैं। हमारा उनसे अनुरोध था कि इस फ्लड एरिया को ना बीजा जाए, क्योंकि इससे जो लाखों रुपयों लगाकर सरकार ने नर्सरी लगाई है वो बर्बाद हो रही है। जो इसको 5 या 6 आदमी कम से कम को 10 आदमी बीजते हैं और 1000 नहीं बीजता। उन लोगों के लिए वो आने जाने के रास्ते बंद कर देते हैं, घूमने फिरने नहीं देते। अब आरा पशुओं के लिए मुश्किल हो जाती है। ऊपर हमारी निजी खेती को उजाड़ा जाता है। पशुओं को रात को गाय को ये लोग रात को बेचा करते हैं, गौ तस्करी करते हैं। ये रात को जो फ्लड को बीजते हैं, मतलब लोहे के हथियारों के साथ पशुओं की टांगे काट देते हैं और किसी के पूछा काट देते हैं। इसलिए चौधरी चंद्र कुमार ने हमारी मांग के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। हम चौधरी चंद्र कुमार को चेतावनी देते हैं, अगर इस फ्लड एरिया को बंद नहीं किया गया तो हमारे गांव में घुसने की कोशिश ना करे। प्रोफेसर चंद्र कुमार के निवास में आए हैं। हम यही चाहते हैं कि जो डैम एरिया है तो जो बड़े बड़े लोग बिजाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी बिजाई नहीं की जाए, क्योंकि जहाँ पर जो आवारा पशु हैं, जो गांव के पशु हैं, वहाँ चरते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने वो बना रखे हैं जंगले, बाड़े बना रखे हैं, तो बाड़ों के अंदर कर देते हैं, ना उन पशुओं को घास और ना पानी, तो वो अंदर ही मर जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये बिजाई नहीं की जाए और ये डैम बंद किया जाए, इसकी बिजाई ना हो। अपने नज़दीकी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी के पास अपने कार्य के लिए आए थे, जिसमें हमारा जे मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, जो समस्त ग्राम पंचायत समकेड़ के वासी हैं। हमारा ये विषय था कि जो डैम में पौंग डैम की जो ज़मीन में खेती बाड़ी की जाती है वो ना की जाए। वो इसका ये कारण है कि जब खेती बाड़ी करते हैं, जब उसमें बीज डालते हैं तो उसके साथ कीटनाशक भी डालते हैं। कीटनाशक इतने खतरनाक डालते हैं कि जिनमें जो प्रवासी पक्षी मुर्काबियाँ वगैरह होती हैं वो भी बहुत सारी संख्या में मर जाती हैं। उनमें जो कि हमारे अगर गाय या भैंस घुस जाती है
तो उनको खा के वो भी मर जाते हैं। ये हमने कई बार इसके हमारे पास फ़ोटो भी हैं, साक्षात मतलब प्रूफ भी हैं इस चीज़ के, कि जो कि हमारे कुछ आदरणीय लोग हैं उनके पास सेपरेट पड़े हुए हैं। हमारा यही कहने का अनुरोध है कि जो पौंग डैम में खेती हो रही है इसको बिल्कुल बंद की जाए, क्योंकि हमारे गांव के जो दुधारू पशु हैं वो भी डैम में चरने के लिए जाते हैं। और जो गौ माता है, जो कि गांव में बहुत सारे जो आवारा, तो चलो गौ माता के लिए हम नहीं बोल सकते, वो भी बहुत ज़्यादा डैम में की चरती हैं। उसके साथ क्या है कि अपने वो लगाई हुई है, नर्सरी लगाई हुई है, वो लोग जो बीजते हैं वो उस नर्सरी में भेज देते हैं, जिसके कारण वो पेड़ पौधों का भी नुकसान होता है। और उसके ऊपर जो हमारी निजी भूमि है उसमें भी आके घुस जाते हैं, और हमारी निजी भूमि का भी जो है कि जो खेती बाड़ी होती है, जो हमारी अपनी पर्सनल भूमि है, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा यही अनुरोध है कि जो उस ज़मीन पे खेती बाड़ी होती है, जो कि कुछ एक लोग करते हैं, सभी नहीं करते, और वहाँ अपने ज़बरदस्ती वगैरह करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो कि पौंग डैम जो कि एक पौंग डैम की भूमि है, जो कि एक सरकारी भूमि है, ये कि बंद होनी चाहिए। ये मतलब हमारा यही अनुरोध है कि इस खेती बाड़ी को बंद किया जाए, ताकि जो पशु पक्षी हैं वो आराम से अपना चर सकें, सब कुछ मतलब अपने जीवन यापन जो है कि अपना आराम से कर सकें। कोई भी मतलब हमें शांतिपूर्ण जो है कि उन्होंने हमें कोई भी इस विषय में कोई भी उत्तर नहीं दिया। सभी के डंगरे पशु पक्षी सब चुके जान कोई ना फसल बा ड्रम पर दवाई दे पर भी दो आ दे फ्लड बंद बोल रहे हैं इन्हें भी फायदा है। हम जो सस्ता राशन मिलेगा, हम जो बढ़ने का जख दिन देंगे रात राशन हीरा पर दो आ रहे हैं, हीरा पर आज में कुछ ना देते, रात मशीन फेरा अपने काम सारा ही डोल निकल जाते हैं। बस ये बड़ा बड़ा रोड है भाई, आज नहीं पकड़ा दिन जो आज पर समस्या अन्याय हो रहा है।